हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम आपको एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, भारत का राजनीतिक भूगोल। आज हम भारत के राजनीतिक भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। और वीडियो अधिक लंबी ना हो, इसके लिए मैं इसका पार्ट 2 भी कल लेकर के आऊँगा। और आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और उत्साहवर्धन की दृष्टि से देखते रहिए। अब आज हम जानेंगे कि जो भारत है, ये भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की। तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करेंगे अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। तो अक्षांश वे रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं, उनको अक्षांश कहते हैं। तो आप लोग फिगर में आप देख सकते हैं अक्षांश, ये आपका क्या है, अक्षांश है। ये आपका ऊपर वाला क्या अक्षांश है, ये इसको कहते हैं अक्षांश। अब उसके बाद में बात करेंगे देशांतर की। तो वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, उनको देशांतर बोलते हैं। तो ये आपका रेड लाइन चल रही है, इसको देशांतर बोलते हैं। ये आपका क्या है, देशांतर है, इसको देशांतर बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आप कन्फ्यूजन में हैं और आपको न याद आ रहा हो कि अक्षांश क्या देशांतर क्या है, तो इसके लिए बहुत अच्छी शानदार ट्रिक है, आप याद कर लीजिए। अबे देख, तो पहले स्क्रीन थोड़ा छोटी है इसलिए थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे अबे के बारे में। अबे, तो आ मीन्स अक्षांश, बे मीन्स बेड़ी। आ मीन्स अक्षांश और बे मीन्स बेड़ी। मतलब वे रेखाएं जो बेड़ी होती हैं, उनको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रेड लाइन चल रही है बेड़ी रेखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। अब हम बात करेंगे देशांतर की, बात करेंगे तो आप याद कर लेंगे देख। देख, देख याद कर लेंगे। दे मीन्स देशांतर और खा मीन्स खड़ी। मतलब वे रेखाएं जो क्या होती हैं, खड़ी होती हैं, ऊर्ध्वाधर होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो देख लीजिए, ये आपकी क्या है, ये जो रेड लाइन चल रही है खड़ी रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि अबे देख, अक्षांश और देशांतर की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब भारत अपना क्या है, अक्षांश के दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से भारत अपना पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करते हैं कि भारत की आकृति कैसी है। तो आपको देखिए, भारत में आकृति आपको चतुष्कोणीय लग रहा होगा, 4 कोण, चतुष्कोण देखिए, ये और ये। तो भारत की स्थिति क्या है, चतुष्कोणीय है। अब बात करेंगे कि भारत का अक्षांश कितना है और भारत का देशांतर कितना है। तो जो भारत का अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपका क्या है, ये अक्षांश है। ये समझ में आ गया ना। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत क्या है, स्थित है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। अब बात करेंगे भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल आप लोग समझ रहे होंगे कि ये आपका टोटल क्या है, जितने में टोटल आपका भारत बना हुआ है, ये आपका क्या है, ये भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। तो इसको, तो भारत का कितना है, 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर, ये आपका भारत का क्षेत्रफल है। अब बात करेंगे कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है।
और जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो विश्व लेवल पर हम बात करें तो कि भारत जब 7वें स्थान पर है तो प्रथम स्थान पर कौन होगा? तो पहले स्थान पर रूस है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पर अमेरिका, पाँचवें ब्राज़ील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आपका क्या है? भारत है। लेकिन हो सकता हो कि आप लोग इसको भी भूलें, तो इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक है। आप याद कर लीजिए, रुको रुको चीनी, रुको चीनी, अमेरिका में बेच कर आओ भैया। तो इसी में टोटल हो गया है। तो रुको, तो रूस से रूस और का से कनाडा, रुको चीनी, तो चीनी मीन्स चीन, अमेरिका मीन्स अमेरिका, तो रुको चीनी अमेरिका, ठीक है। बेच कर आओ भैया, तो बे से ब्राज़ील और बेच कर आओ मीन्स ऑस्ट्रेलिया, आ से ऑस्ट्रेलिया और भैया भा से भारत। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रुको चीनी अमेरिका में बेच कर आओ भैया। इसका अब आप लोग इसको कभी भी नहीं भूलेंगे कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। उसी प्रकार जनसंख्या के मामले में भारत का दूसरा स्थान है। तो पहले पर कौन होगा? आपको पता होगा, चीन है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, सिया, SIA, इसको सिया कहते हैं, सिया और IB कहाँ गए? पाकिस्तान गए। तो सिया और IB पाकिस्तान गए। यदि आपको ये कोड याद रहेगा तो आप जनसंख्या के मामले में भी क्या कर सकते हैं, कभी भी नहीं भूलेंगे कि प्रथम कौन है, दूसरा का कौन है, तीसरा का कौन है, चौथा कौन है। तो सिया, तो सी है तो चीन, I से इंडिया, A फॉर अमेरिका, तो सिया, I से इंडोनेशिया, B फॉर बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो समझ में आ गया होगा, सिया और IB पाकिस्तान गए, ये भी समझ में एकदम आ गया होगा। और देखिए, मैं आपको भूगोल इस प्लेन के साथ साथ ट्रिक के माध्यम से भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपका भूगोल बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत होता हुआ चले और आप अच्छे से याद कर लें। अब हम बात करते हैं कि संपूर्ण विश्व में भारत का कितना क्षेत्रफल है। तो संपूर्ण विश्व में जो भारत का क्षेत्रफल है वो 2.42% है। संपूर्ण विश्व में जो भारत का क्षेत्रफल है, यदि प्रतिशत में बात करें तो 2.42% है। और इस 2.42% भाग पर भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 17.64% जनसंख्या निवास करती है। तो 2.42% भूभाग पर 17.64% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। अब हम बात करेंगे कि भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो देखते होंगे कि जो भारत का पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व वाला भाग है वो अधिक लंबा नहीं है। ये देख लीजिए, तो भारत का पश्चिम से पूरब की ओर जो चौड़ाई है वो 3233 मतलब 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण वाला भाग अधिक लंबा है। तो ये आपका कितना है? ये देखिए लिखा हुआ है 3214 किलोमीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भारत की पश्चिम से पूरब की लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई है वो कितना है? 3214 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई देख रहे होंगे, यहीं से आपका राजस्थान से शुरू हो जाता है, ये ऐसे चलता हुआ, ऐसे होता हुआ, ये यहाँ से होता हुआ ये यहाँ तक आता है। तो जो भारत की स्थलीय सीमा की, स्थलीय मीन्स होता है, स्थलीय का मतलब होता है
वहाँ पर केवल स्थल ही स्थल हो, जल न हो। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। एकदम समझ में आपके आ गया होगा कि जो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद में और भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा मीन्स होता है कि समुद्र से लगा हुआ भाग यहाँ तक, उसके साथ साथ ये आपका लक्षद्वीप, उसके बाद में ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सब टोटल मिला करके 7,516.5 किलोमीटर, जो 7,516.5 किलोमीटर है, इसके अंतर्गत आपका मुख्य भूमि वाला भाग, ये वाला भाग जो रेड लाइन कर रहा हूँ, उसके बाद में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबको मिला करके 7,516.5 किलोमीटर क्या है इसकी तटीय भाग की लंबाई है। परंतु यदि मैं केवल मुख्य भूमि की बात करूं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ करके, मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ करके केवल मैं तटीय भाग की बात करता हूं, तो उस समय इसकी 6100 किलोमीटर लंबाई है। ये आपका ये वाला भाग 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं, कल हम आपको बता दिए थे कि भारत के स्थलीय सीमा पर कौन कौन से देश लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं आज इसको नहीं बढ़ाऊंगा और नेक्स्ट मैं अगला टॉपिक पर चल रहा हूं, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। आप लोग हो सकता हो जानते हो, बहुत ही चर्चित शब्द है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट और यह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़ा निकोबार में स्थित है। अर्थात ये देख रहे हो ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहीं पर आपका क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। और यह पहले इसको हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते थे और यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि भारत के मध्य से होकर के कौन सी रेखा जाती है, ये आपका कर्क रेखा होकर के जाता है। तो अब इसके दक्षिण में, मतलब भारत के बहुत नीचे ऐसे भूमध्य रेखा होती है और उसके नीचे आपका कौन सा रेखा होता है? मकर रेखा होता है। तो ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा, तो आपका जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर स्थित है, जहाँ पर मैं रेड लाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर दूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बात हुई भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। अब हम बात करेंगे भारत का उत्तर बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु। तो बात करते हैं उत्तर की ओर। जैसे ये आपका है ना, ये तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो दक्षिण के बारे में हम आपको बता दिए हैं कि पिगमिलियन पॉइंट। उसके बाद में जो आपका उत्तरी भाग आपका ये है, तो ये आपको इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा काल, ये काल एक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। तो काल का मतलब क्या होता है? तो आप लोग अच्छे से देखेंगे कि काल क्या है। तो काल क्या है? काल पर्वतीय दर्रा होता है। काल को हम क्या कहते हैं? पर्वतीय दर्रा कहते हैं कि जो पर्वतीय कटकों की दो चोटियों के बीच अर्धचंद्राकार में मौजूद होता है। तुम देखेंगे, मानते हैं ये एक ज़मीन है और ये पर्वत है, उसके बाद में इस तरह हो जाएगा ऐसे, फिर उसके बाद में इस तरह हो जाएगा, ये आप देख रहे हो ना। तो ये दोनों चोटियाँ हैं, ये दोनों चोटियाँ हैं, ये बीच वाला भाग इसी को काल कहते हैं। देख काल, ये अर्धचंद्राकार के रूप में क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो आपको काल समझ में आ गया होगा कि काल क्या है? एक पर्वतीय दर्रा है जो पर्वतीय कटक की दो चोटियों के मध्य अर्धचंद्राकार के रूप में होते हैं। अब बात हुई थी कि भारत का उत्तर बिंदु आपको बता दिए, इंदिरा काल। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, ये आपका ये पूर्वी भाग है। यहाँ पर किबिथू नाम का एक स्थान है, वो भारत का पूर्वी बिंदु है। और ये आपका गुजरात,
पश्चिम वाला भाग, इसका जो लास्ट पॉइंट है इसको हम सिरक्रीक कहते हैं। सिरक्रीक गुजरात में स्थित है। तो आपको पता हो गया होगा कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, पूर्वी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश किबिथु, उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर और पश्चिमी भाग सिरक्रीक गुजरात। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। लेकिन यदि हम बात कर दिए तो जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपको बताए भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये तो केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। लेकिन हम बात करेंगे कि मुख्य भारत जो आपका मुख्य भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये आपका है, ये इसको हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। यदि केवल आपसे पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप लिखेंगे इंदिरा पॉइंट या पिगमलियन पॉइंट। लेकिन यदि पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका क्या है, कन्याकुमारी। अब हम बात करते हैं कि स्थलीय सीमा, जो भारत की स्थलीय सीमा है, इससे कौन कौन से भारत के राज्य लगे हुए हैं, तो हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तो ये अब आप लोग देख रहे होंगे, आपको ये एकदम समझ में आ गया होगा कि जो भारत का दक्षिणतम, जो भारत का क्या है, स्थलीय सीमा पर भारत के जो राज्य लगे हुए हैं वो हैं 17 राज्य हैं। ये बहुत सारे कंपटीशन पूछा गया है कि स्थलीय सीमा पर लगे हुए